वेलकम बैक गाइस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, कैंडल स्टिक। अगर आपने कैंडल स्टिक समझ ली तो ट्रेडिंग का 50% काम आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कैंडल स्टिक होता क्या है। कैंडल स्टिक एक तरह का चार्ट होता है जो हमें बताता है कि प्राइस एक सर्टेन टाइम में कहां से कहां तक गया। सिंपल लैंग्वेज में ये प्राइस का बिहेवियर दिखाता है। हर कैंडल एक टाइम को रिप्रेजेंट करती है, जैसे 1 मिनट की भी कैंडल होती है, 5 मिनट की भी कैंडल होती है, 1 घंटे की भी कैंडल होती है, 1 दिन की भी कैंडल होती है, 1 सप्ते की भी कैंडल होती है और 1 महीने की भी कैंडल होती है। मतलब अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो आपको जो उस कैंडल में डेटा दिखेगा वो 5 मिनट का दिखेगा। अगर आप 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो आपको जो उस कैंडल में डेटा दिखेगा वो 15 मिनट का डेटा दिखेगा। हर कैंडल स्टिक के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं: ओपन, क्लोज, हाई, लो। नंबर 1 ओपन देखते हैं। ओपन किसे बोलते हैं? जहां से कैंडल स्टार्ट होती है उसे हम ओपन बोलते हैं। अब नंबर 2 हाई देखते हैं। जहां तक कैंडल अपना हाई लगाती है उसको हाई बोलते हैं। अब नंबर 3 लो देखते हैं। जहां पर कैंडल अपना लो लगाती है, जहां तक प्राइस नीचे जाता है उसे लो बोलते हैं। जिस पॉइंट को टच करके कैंडल ऊपर जाती है उसे हम लो बोलते हैं। अब क्लोज देखते हैं। जहां पर कैंडल खत्म होती है उसे हम क्लोज बोलते हैं। अब मैं आपको सिंपल डिफरेंस बताता हूं। जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। जो रेड कैंडल है वो ऊपर ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी। एकदम रिवर्स है। जब बायर्स मार्केट में ज्यादा होंगे तो ग्रीन कैंडल बनेगी, जब सेलर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट में तो रेड कैंडल बनती रहेंगी। जब बार बार ग्रीन कैंडल्स बनती जाएंगी तो हम बोलेंगे मार्केट बुलिश मोड में है, क्योंकि बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स खरीद रहे हैं, इसीलिए ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही हैं, तो हम बोलेंगे मार्केट बुलिश मोड में है। जब रेड कैंडल्स बनती आएंगी ऊपर से, बार बार रेड कैंडल बन रही है, बार बार रेड कैंडल बन रही है, तो हम बोलेंगे सेलर्स सेल कर रहे हैं, मार्केट बेयरिश है। एक कैंडल के 3 पार्ट्स होते हैं, चाहे वो बुलिश कैंडल हो चाहे वो बेयरिश कैंडल हो। नंबर 1 हो गया बॉडी। एक कैंडल में बॉडी होती है, उसके बाद एक लोअर विक होती है, उसके बाद एक हायर विक होती है। अब हम इसको प्राइस एक्शन के साथ समझेंगे। चाहे बुलिश कैंडल हो चाहे बेयरिश कैंडल हो, दोनों में बॉडी होती है, दोनों में हायर विक होती है, दोनों में लोअर विक होती है। हम एक बिटकॉइन का एग्जांपल लेंगे और बिटकॉइन के एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हम ये कैंडल ले रहे हैं ये हम डे की कैंडल ले रहे हैं। ये पूरे दिन की कैंडल है और पूरे दिन की कैंडल का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे बिटकॉइन का प्राइस 100 पर ओपन हुआ, आज सुबह बिटकॉइन का प्राइस 100 रुपये था। उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस थोड़ी देर में 50 हो गया, 50 हो गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, जो बिटकॉइन का प्राइस है वो बढ़ता गया, 200 हो गया, फिर 250 तक हो गया। लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने वाली थी उससे पहले बिटकॉइन का प्राइस 200 वापस आ गया। 250 तक चला गया था लेकिन 250 से 200 वापस आ गया। अब आप देखिए यहाँ बिटकॉइन का सुबह प्राइस 100 रुपये था और वो जब बंद हुई मार्केट तब 200 है। अब आप देख सकते हैं जो 100 और जो 200 के बीच का डिफरेंस है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये हो गया हमारा बॉडी, कैंडल का बॉडी हो गया ये। अब हम इसमें विक देखते हैं। जब बिटकॉइन सुबह ओपन हुआ था तो उसका प्राइस 100 रुपये था। थोड़ी देर बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो गिरने लगा था, वो 50 तक आ गया था। जब ये बिटकॉइन का प्राइस 50 तक आया था उसके बाद ये वापस ऊपर चला गया था, 100 के पार चला गया, 200 चला गया, 250 चला गया। अब आप यहाँ देखिए, जब ये 50 आया था, 50 के बाद जो रिवर्स हुआ तो इसने एक छोटी सी विग छोड़ दी। इसको हम शैडो भी बोलते हैं, इसको लोअर विक भी बोलते हैं। जो ये 100 और 50 का डिफरेंस था उस टाइम, उसको हम लोअर विक बोलते हैं। अब हम हायर विक देख लेते हैं। जब बिटकॉइन का प्राइस सुबह 100 रुपये ओपन हुआ था उसके बाद वो पहले 50 गया, फिर उसके बाद वो ऊपर गया, 200 गया, फिर वो 250 तक गया। आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस 250 तक गया था, लेकिन जब वो क्लोज हुआ तो क्लोज हुआ 200 रुपये पे हुआ। जो अब ये 250 और जो 200 के बीच का ये गैप है इसको हम हायर विक बोलते हैं। जो इसने अपनी शैडो छोड़ी है 250 और 200 के बीच में, इसको हम हायर विक बोलेंगे। अब यही सेम चीज बेयरिश कैंडल में भी लागू होती है। लेकिन बेयरिश कैंडल में क्या है, बेयरिश कैंडल में अपोजिट होता है। कोई भी प्राइस ओपन होगा ऊपर ओपन होगा, इसमें ओपन ऊपर होता है, जो क्लोज होता है वो नीचे की तरफ होता है। बेयरिश कैंडल का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसमें जैसे बिटकॉइन का रुपये था आज सुबह, तो मार्केट थोड़ी देर पंप की, थोड़ी देर ऊपर गई, मार्केट 250 तक गई, फिर वहां से रिवर्स हुई, फिर नीचे गिरने लगी, फिर नीचे गिरने लगी, फिर नीचे गिरने लगी, फिर बिटकॉइन का प्राइस 50 तक चला गया। जैसे ही 50 तक गया फिर बंद होते होते मार्केट 100 रुपये आ गया, थोड़ा ऊपर बढ़ गया। जो अब ये 200 और जो 100 के बीच का डिफरेंस है इसको हम बॉडी बोलेंगे इसमें। अब इसमें हम हायर विक देखते हैं। जब बिटकॉइन का 100 पर ओपन हुआ था तो मार्केट सबसे पहले ऊपर गई थी, डायरेक्ट नीचे नहीं आई थी। मार्केट सबसे पहले ऊपर गई थी, 250 तक गई थी, 250 से फिर नीचे आई है। जो ये 200 और जो 250 तक गई थी इसको हम हायर विक बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। शैडो बोलो या हायर विक बोल लो। मार्केट अपनी
शैडो छोड़कर आइए, छाया छोड़कर आइए यहाँ तक। अब लोअर विक देखते हैं। जब मार्केट 200 रुपये पर ओपन हुई थी तो पहले मार्केट 250 गई, ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे गई, काफी नीचे गई, 50 तक गई, फिर 50 से 100 पर बंद हुई, ऊपर आकर बंद हुई। जो 50 और 100 के बीच का डिफरेंस है इसको हम लोअर विक बोलते हैं। ये मार्केट ने अपनी शैडो छोड़ी है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ आया होगा बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल के बीच का फर्क। ग्रीन कैंडल तब बनेगी जब बायर्स खरीदेंगे, बायर का प्रेशर ज्यादा होगा। रेड कैंडल तब बनेगी जब सेलर सेल करेंगे, सेलिंग का प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं प्राइस रिजेक्शन। अगर विक बड़ा है मतलब प्राइस वहां से रिजेक्ट हुआ है। अगर किसी कैंडल का लोअर विक बड़ा है मतलब प्राइस नीचे गया और वहां से बाउंस हुआ। आप देख सकते हैं डिमांड जोन वाली में लोअर विक बड़ा है, प्राइस नीचे गया, फिर वहां से बाउंस हुआ, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब राइट साइड वाले में देखते हैं। अगर कैंडल का जो अपर विक है वो बड़ा है मतलब प्राइस ऊपर गया है, वहां से रिजेक्ट हो गया, मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यहां पर सेलर का प्रेशर ज्यादा है। लेफ्ट में आप देखेंगे बायर का प्रेशर ज्यादा है इसलिए लोअर विक बन रही है, और राइट में आप देखेंगे सेलर का प्रेशर ज्यादा है इसलिए अपर विक बन रही है। जो कैंडल का रिजेक्शन होता है इसको हम ट्रेडिंग में एंट्री के लिए यूज करते हैं। अब कैंडल के कुछ बेसिक पैटर्न्स देखते हैं। कैंडल स्टिक्स के ये बेसिक पैटर्न आपको स्टार्टिंग में जरूर आने चाहिए। नंबर 1 हैमर कैंडल। हैमर कैंडल होता है जो वो हमें बुलिश सिग्नल देता है, मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। नंबर 2 इन्वर्टेड हैमर कैंडल। जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है वो हैमर कैंडल जैसा ही होता है लेकिन उसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है उसका। और जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ये हमें बेयरिश सिग्नल देता है, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। बुलिश डॉजी कैंडल एंड बेयरिश डॉजी कैंडल दोनों हमको बताते हैं मार्केट इंडिसीजन है, मतलब मार्केट कंफ्यूज है। ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ तभी काम करते हैं जब उन्हें आप सही जगह पर यूज करते हैं। अगर आप अकेले सिर्फ पैटर्न को यूज करेंगे तो आप उससे ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप उससे हमेशा लॉस कर जाओगे। जो ये पैटर्न्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजीज के साथ यूज किए जाते हैं। अब हम कुछ और सिंगल कैंडल पैटर्न्स देख लेते हैं। जैसे एक डोजी हो गया, लॉन्ग लेज डोजी हो गया, क्रॉस डोजी हो गया। डोजी होता है वो भी कई प्रकार का होता है। हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। जितने भी ये कैंडल पैटर्न्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा कैंडल पैटर्न कैसा दिखता है, उसका क्या नाम है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए अगर आप चार्ट को बार बार देखेंगे तभी आपके दिमाग में वो फिट बैठ पाएगी। जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उनको आप सीखने के लिए आप चार्ट रख सकते हैं या आप पेपर पर इनको प्रिंट करवा लीजिए। अगर आप बार बार किसी कैंडल को देखेंगे तो आपको उसका नाम याद हो जाएगा। कौन सी हैमर कैंडल है, कौन सी हैंगिंग मैन है, कौन सी इन्वर्टेड हैमर है, कौन सी डोजी बनी है। तो वो हमें दो सिग्नल देता है, या तो बुलिश देता है या बेयरिश देता है। अगर वो हमको बुलिश सिग्नल देगा तो हमको बाई के लिए जाना होगा। अगर वो हमको बेयरिश सिग्नल देता है तो वहां से हम शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताता हूँ। कैंडल स्टिक को कभी भी अकेला यूज नहीं करना चाहिए, इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करके यूज करना चाहिए, तभी आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कैंडल देखकर ही ट्रेड ले लेना बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आज के इस एपिसोड में हमने सीखा है कैंडल स्टिक बेसिक्स। अगर आपने ये प्रॉपरली समझ लिया तो आप ट्रेडिंग के नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो आपकी स्ट्रेटजी का बेस बनाएगा। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख पाएँ। थैंक यू।